हम तो गांधी जी की बात नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जो आपके गाल पर एक तमाचा मारता है उसके गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दो। मैं महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मानता, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय धर्माचार्य मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर दास का। जी हाँ, क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। मैं गांधी जी का उपासक भी नहीं हूँ कि आपके गाल पर एक तमाचा मारता है तो दूसरा गाल उसको दे देंगे। हम तो गांधी जी की बात नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जो आपके गाल पर एक तमाचा मारता है उसके गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दो। नहीं, दोनों पर मार देगा तो तीसरा गाल कहाँ से लाएंगे। इसलिए जैसे को तैसा करते करते अपनी प्रगति को आगे समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन किसी के बाप की बपौती नहीं है। युगों युगों से आदिकाल से आया हुआ सनातन जो पैदा होता है वो मरता है। सनातन तो उद्भव है, इस भारत के नींव में है। यहाँ गाय का बच्चा जब नवजात गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो भी माँ बोलता है। हमारी संस्कृति में हमें संस्कृति का सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है सिखाने की ज़रूरत नहीं, हमारे डीएनए में है। भारतीय संस्कृति, हम अलग अलग देवताओं की उपासना कर सकते हैं। जैसे बिहार क्षेत्र में आप आते हैं तो यहाँ राम जी भी आए, राम जी को भी मानने वाले बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन जब मिथिला क्षेत्र में जाएंगे तो राम जी को तो मानेंगे ही, लेकिन उनकी प्रधान देवी तो माँ सीता होंगी। ऐसे अलग अलग हमारी उपासना हो सकती है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा के देव देवता अनेक हो सकते हैं, हमारी पद्धति अलग हो सकती है पूजा की, लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म जो हमारे रग रग में भरा हुआ है वो कभी मिट नहीं सकता है। अंग्रेज़ों ने मिटाया, तुर्कों ने मिटाया, और जाने क्या क्या लोगों ने क्या क्या हिंदू धर्म के लिए किया कि हम मिटा देंगे। यही बिहार में एक चाणक्य हुए, उनके पास कुछ नहीं था, एक धोती पहनते थे, आधी धोती ओढ़ते थे, और जब उनको लगा तो ताज और तख्त दोनों बदल दिए। तो संस्कृति मिट नहीं सकती है, कमी आ सकती है, संस्कारों के कारण कमी आ सकती है, लेकिन वो मिट नहीं सकता। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मिटा सकता है उसको। धर्म को क्या राजनीति पर हावी होना चाहिए? धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती है, और धर्म के बिना जो राजनीति है वो राजनीति है ही नहीं है। इसलिए धर्म को साथ लेकर के यदि राजनीति करेंगे, धर्म भी एक राजनीति है, तो यदि धर्म को साथ रख करके राजनीति करते हैं तो धर्म हमें मार्ग बताता है, हमें किस मार्ग से जाना है। हमें धर्म बताता है कि हमें इस मार्ग में हमारी प्रजा के साथ कैसा न्याय करना चाहिए। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो वो सारी परंपरा बताती है हमको किसके साथ क्या दंड देना चाहिए, किस अपराध के लिए क्या करना चाहिए, हमारे प्रजा के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, शीलवान होना चाहिए या कठोर होना चाहिए। यही धर्म बताता है। धर्म दंड जरूरी है। यदि धर्म दंड होता है, धर्म के माध्यम से चलते हैं, तो निश्चित ही राजनीति अच्छी होगी। दरअसल देव के सत्वन में हो रहे यज्ञ में शामिल होने औरंगाबाद आए महामंडलेश्वर ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी कहते थे कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, फिर मैं तीसरा गाल कहाँ से लाऊंगा, इसलिए मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। बस यही नहीं, महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बहुत कुछ कहा, मोदी और योगी को भी याद किया। ये भी जरा सुनिए। मैं तो अभी तक देखा हूँ, जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी तो उन लोगों ने तो इतना भी नहीं किया, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे देश के लोगों की जो इच्छा थी वो हुआ है, और पाकिस्तान को ज़बरदस्त भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। और जो सनातन धर्म के समर्थक लोग हैं मोदी जी के साथ रहे। हम लोग सभी देश के संत सनातनी परंपरा को मानने के वाले लोग देश में मोदी और योगी जी के साथ हैं। विरोधियों का काम है विरोध करना। वो लोग पुलवामा हमला से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के, गाय माता के आंदोलन से लेकर के सभी लोगों ने विरोध किया है। जैसे कांग्रेस है, मुलायम सिंह की पार्टी है, अखिलेश यादव, यहाँ बिहार में लालू जी हैं, सभी लोगों ने हिंदू सनातनी परंपरा का विरोध किया है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और करते रहे, उसके लिए अभिनंदन। एक सवाल है मेरा
पाकिस्तान का सही इलाज मोदी है या योगी है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मोदी भी खूब अच्छा कर रहे हैं, समय आने पर योगी भी अच्छा काम करेंगे। पत्रकार लोग ईमानदारी से काम करेंगे, देश के लोग ईमानदारी से करेंगे, किसी के डर भय के बिना काम करेंगे तो निश्चित ही हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे, उससे कोई दो मत नहीं है। आज देखिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। आज दुनिया के लोग ये कर रहे हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम जानते हैं कि भारत की प्रगति से बहुत सारे लोगों को, दुनिया में रहे लोगों को तकलीफ है कि क्यों बढ़ रहा है। उसकी चिंता किए बिना देखिए, हम किसी के लाइन मिटाना नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइन खूब बढ़ाइए, हमको उससे मतलब नहीं। हमें आपकी लाइन मिटानी नहीं है, मुझे मेरी लाइन बढ़ानी है। हमें अपनी लाइन बढ़ा करके ही काम करना है, किसी का विरोध नहीं। हम लोग देश के सनातनी परंपरा के योद्धा और सनातनी परंपरा के सद, हम ये नहीं कहते हैं कि हम जब बोल रहे हैं तब हिंदू सुखी हो। हम तो ये कहते हैं दुनिया में जितनी जातियां हैं, जितने जीव हैं, सभी लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। जब हमें सर्वे सुखी की बात करते हैं तो जाति नहीं आती है, हम सबके सुखी की कामना करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज।